साथियों नमस्कार। आज की शो यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। श्रीमद् भागवत गीता गीता हमारा आपका एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो मानव मात्र के कल्याण के लिए श्री वेद व्यास द्वारा कहा गया है। मित्रों, अब प्रश्न यह रह जाता है कि गीतोक्त सांख्य योग और कर्म योग के अधिकारी कौन हैं? क्या सभी वर्गों, सभी आश्रमों के, सभी जाति के लोग इनका आचरण कर सकते हैं, अथवा किसी खास वर्ग, किसी खास आश्रम, किसी खास जाति ही के लोग इनका साधन कर सकते हैं? मित्रों, इसका सीधा उत्तर यह है कि गीता में जिस पद्धति का निरूपण किया गया है वह सर्वथा भारतीय और ऋषि सेवित है। गीता की शिक्षा पर विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि गीता में बताए हुए साधनों के अनुसार आचरण करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश समस्त मानव जाति के लिए किसी खास वर्ग अथवा वर्ण, किसी खास आश्रम के लिए नहीं है। यही गीता की विशेषता है। भगवान ने अपने उपदेश में जगह जगह पर मानवः, नरः, देहव्रतः, देही आदि शब्दों का प्रयोग करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ सांख्य योग का मुख्य साधन बतलाया गया है, भगवान ने देही शब्द का प्रयोग करके मनुष्य मात्र को उसका अधिकारी बताया है। इसी प्रकार भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य मात्र अपने अपने शास्त्र विधि कर्मों द्वारा सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार भक्ति के लिए भगवान ने स्त्री, शूद्र तथा पाप योनि तक को अधिकारी बतलाया है। और जहाँ जहाँ भगवान ने किसी भी साधन का उपदेश दिया है, वहाँ ऐसा नहीं कहा है कि इस साधन को करने का किसी खास वर्ण, आश्रम या जाति को ही अधिकार है, दूसरे को नहीं। मित्रों, ऐसा होने पर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी कर्म सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं होते। इसलिए भगवान ने वर्ण धर्म पर बहुत जोर दिया है। जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित है उसके लिए वे ही कर्म कर्तव्य हैं, दूसरे वर्ण के लिए नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर ही कर्म करने चाहिए। ऐसे वर्ण धर्म के द्वारा नियत कर्तव्य कर्मों को अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुकूल मात्र ही कर सकते हैं। वर्ण धर्म के अतिरिक्त मानव मात्र के लिए पालनीय सदाचार, भक्ति आदि का साधन तो सभी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांख्य योग के साधन का अधिकार सन्यासियों को है, दूसरे आश्रम वालों को नहीं। यह बात भी युक्ति संगत नहीं मालूम होती। भगवान ने सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करने की आज्ञा दी है। भगवान यदि केवल सन्यासियों को ही सांख्य योग का अधिकारी मानते तो वे अर्जुन को उस दृष्टि से युद्ध करने की आज्ञा कभी नहीं देते, क्योंकि सन्यास आश्रम में कर्म मात्र का त्याग कहा गया है। युद्ध रूपी घोर कर्म की तो बात ही क्या है। फिर अर्जुन तो सन्यासी थे भी नहीं,
उन्हें भगवान ने ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने तक की बात कही है। साथियों, इसके अतिरिक्त तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने सांख्य योग की सिद्धि केवल कर्मों के स्वरूपतः त्याग से नहीं बतलाई है। यदि भगवान सांख्य योग का अधिकारी केवल सन्यासियों को ही मानते तो सांख्य योग के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग अवश्य बतलाते और यह नहीं कहते कि कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर देने मात्र से ही सांख्य योग की सिद्धि नहीं होती। यही नहीं, मैं जहाँ तक ज्ञान के साधन बतलाए गए हैं वहाँ एक साधन स्त्री पुत्र धन मानव आदि में आसक्ति एवं ममता का त्याग भी बतलाया है।